दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात। दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR। दिल गया मेरा दिल गया, दिल गया, दिल गया मेरा दिल गया, देख के तुमको यार आज पहली बार लगता है हमको हो गया है प्यार। दिल गया मेरा दिल गया, दिल गया, दिल गया मेरा दिल गया। जी हाँ, लड़कों का दिल लड़कियों पर फिदा होना या लड़कियों का लड़कों पर मर मिटना ये तो आम बात होती है। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो उंगलियों के टिप पर गिने चुने शहरों के नाम होंगे जिन्हें हम दिल से पसंद करते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप भी 5 नाम ले सकते हैं। दिल्ली शहर भी लोगों की उन पसंदीदा शहरों में से एक है जहाँ लोग दुनिया से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ दिल्ली में सबकी पसंद अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन एक बात जो सबकी कॉमन होती है, जी हाँ सबकी कॉमन होती है, वो है कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। बड़ा बड़ा दिल, बड़े बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हाँ बड़ी बड़ी बातें भी कुछ ऐसी। दोस्तों, क्रिश फिल्म का ये गीत सुनकर मुझे ऋतिक रोशन की वो बात याद आ गई जो उन्होंने FM रेनबो के ऑन एयर मेहमान प्रोग्राम में मुझसे बात करते हुए कही थी कि दिल्ली शहर कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन पुरानी दिल्ली हमेशा, जी हाँ पुरानी दिल्ली हमेशा शान रहेगी दिल्ली की। वैसे उनकी इस बात को वही समझ सकते हैं जिन्होंने पुरानी दिल्ली की सकरी सकरी गलियां या वहां की पुरानी हवेलियां देखी हों, जिसे देखकर दिल खो जाता है इतिहास के उन सुनहरे यादों में। और इसीलिए आज भी बॉलीवुड का हर निर्माता, जी हाँ हर फिल्म निर्माता इन गलियों को, यहाँ के चौबारों को, हवेलियों को जरूर शूट करने चाहता है और करने आता भी है। अब आपको वो गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दिल्ली की झलक है, वो भी पुरानी दिल्ली की झलक खूब नजर आएगी। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। चोर बाजारी दोने मोगी पहले की आदत जो हट गई, अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तो सुन गौर से तेरी आवाज, मना ले जरा प्यार से जरा सा नाराज, छुपा ले खुद में मुझे, मैं तेरा राज हूँ। कभी तो सुन गौर से
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ है SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:29 और 2 सेकंड है। अभी आपको हमने ये गीत सुनाया, कभी तो सुन गौर से। जी हाँ, जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं गौर से तो बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, 14 मार्च को एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में होने जा रहा है, जो आपको मजबूर करेगा ये सोचने के लिए कि माध्यम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सबका खालिक मालिक एक ही है। दोस्तों, ये 14 मार्च को होने वाला यूनिक प्रोग्राम इतना खास क्यों है, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं पद्मश्री शोभना नारायण जी। हमारे साथ फोन लाइन पर बिल्कुल लाइव। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार संतोष जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा गला थोड़ा सा वो हो गया है गड़बड़ क्योंकि मौसम बदल रहा है और हमारे स्टूडियो में AC भी चलता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत हिट एंड फिट कहता हूँ अपने आप को। ये अच्छी बात है जी। आप हंस रही हैं। देखिए, सुबह सुबह आपसे बातचीत हुई तो मेरा तो दिन ही बन गया आज। शोभना जी, जिस प्रोग्राम के बारे में आप खुद लाइव आई हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर हम सबको बताने, इस कार्यक्रम दिल विच दिल्ली में, हमको इसी बात से समझ में आ गया कि 14 मार्च को जो होने वाला है ना इंडिया हेरिटेज सेंटर में, वो बहुत ही खास है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत ही खास है। तो बताइए हमारे श्रोताओं के लिए भी। सबसे पहले मैं कहूंगी कि देखिए, हम लोग भारत में हमारी जो भारतीय ऋचाएं हैं और वैदिक ऋचाएं हैं, उसमें ओम का बहुत महत्व है जी। हर चीज शुरुआत ओम होती है। अगर हम शांति भी बोलते तो ओम शांति 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 भी बोलते हैं। हर चीज शुरू करेंगे तो ओम उच्चारण से। लेकिन उस ओम का क्या मायने है, क्या मतलब है, हम सब ही जानते हैं कि हम लोग, हमारे दिलो दिमाग में ओम बैठा हुआ है, लफ्जों पर ओम बैठा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के, इसके अंदरूनी जो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है, उसको लेकर के हमने ये कार्यक्रम किया है, और नृत्य के जरिए, क्योंकि नृत्य एक विजुअल मीडियम है। तो पहले मैं चाहूंगी कि मतलब क्या है। एक एक्चुअली ये दूसरी हमारी वेद की ऋचा है कि जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि हम लोग हर चीज वहीं से शून्य से ही शुरू होता है। पूरा सब कुछ हम अपनी यात्रा करके, परिक्रमा करके वापस हम शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके स्टेजेस क्या है, उसी तरह से हम कहते हैं कि उ और म। सबसे पहला जो हम लोग, अगर वेकनिंग हमारी होती है, जन्म होता है तो बोलते हैं, मुंह बंद करते हैं, ये बंद हो जाता है। और बीच का स्टेज है ऊ का जो है, तो वो बनता है। लेकिन वो उसमें तो अंदर अगर आप दर्शन शास्त्र में जाए तो 4 स्टेजेस हैं। तो वो 4 स्टेजेस है कि सबसे पहले जैसे कि हम शून्य से निकलते हैं तो एक अवचेतन से चेतन की ओर निकल रहे हैं, और फिर तो वो एक उसकी परिभाषा जो है नृत्य के जरिए हमने किया है कि अवचेतन से चेतन की ओर के एक धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, और किस तरह से फिर सुन करके एक ये तो अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग साउंड जो है उसमें करके, और फिर दूसरा स्टेज आता है अनुभूति की। फिर हमें उसमें आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, तो उसकी अपनी भावनाएं हैं, उसकी अपनी रसें हैं। लेकिन उस स्टेज के बाद जब हम और भी अब तीसरे स्टेज में जाते तो आकांक्षाएं आ जाती, उच्च आकांक्षाएं आ जाती है, और वो ऐसा लगता है कि हम जीवन में उड़ रहे हैं और हम अपने दिलो दिमाग की उड़ान पे लगे हुए हैं। तो वो उस उड़ान जो है वो हम अब वहाँ हम एक तरह से
अगर आप बहुत ही फिजिकल वे में देखें तो धरती से हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो वो उच्च आकांक्षाएं जो हैं, और बाद में फिर हम उसी में उस शून्य में विलीन होने की प्रक्रिया होती है, और वो सतती होती है, क्योंकि वो फिर पूर्ण वो तो साइकिल फिर चलता रहता है। जी जी। तो और ये सारी चीजें डांस फॉर्म में होंगी? पूरा डांस फॉर्म में है, उसमें ग्रुप भी है, मेरा सोलो भी है, अलग अलग ताले हैं, अलग अलग म्यूजिक है। आपको मतलब कि अगर एक आपको ध्रुपद अंग मिलेगा तो एक आपको ठुमरी अंग मिलेगी, तो एक आपको बहुत ही उड़ान जब जाता है तो उसमें बिल्कुल अलग ही किस्म का म्यूजिक है और अलग किस्म की ताले हैं। मतलब वहाँ पर आपका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? जी 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 जी। फिर तो आना ही पड़ेगा वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए जरूर आइए, और आपके सभी श्रोताओं को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग भी आइए। जी। अच्छा, क्या कोई एंट्री फीस भी है? जी नहीं, कोई एंट्री फीस नहीं है। ये हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के साइन ऑडिटोरियम में होगा सोमवार को शाम 7 बजे, और कोई एंट्री फीस नहीं है। लेकिन एक शर्त है जी, क्योंकि कोविड का वो जो है रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, तो उसमें वो थोड़े से जो हम लोग को ऑब्लिगेशन फॉलो करने हैं कि अगर सभी लोग अपना नाम वहाँ बता दें कि आप लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर हैबिटेट वाले फिर अच्छा, लिमिटेड सीट है मतलब? वैसे तो उनकी तो 550 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन पता नहीं शायद एक छोड़ के कर बैठना पड़ता है, तो फिर वो सीट तो कम फिर हो जाएंगे ना। अच्छा, ओके। मतलब कोई भी आ सकता है वहाँ पर, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, कहाँ पर कराना होगा? वो हैबिटेट सेंटर के, वो हैबिटेट प्रोग्राम के ऑनलाइन जाकर के। अच्छा, ऑनलाइन जाकर वो कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। ओके। तो जोरबाग मेट्रो कोविड कारण जी, तो वो सिर्फ कोविड के कारण। जी जी। अगर कोई जाना चाहता है तो मेट्रो से भी जा सकता है। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये इंडिया हैबिटेट सेंटर। हैबिटेट सेंटर है, गेट 3 से एंट्री है। 3 से एंट्री है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी जानकारी दी, और 14 तारीख को मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है जी। और आप जरूर आइए संतोष जी। और टाइमिंग एक बार फिर से दोहरा दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। 7 बजे शुरू हो जाएगी, शाम को 7 बजे शाम को वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 15 मिनट पहले आ जाए तो जी, उससे पहले आएंगे, जरूर पहले आएंगे और जरूर देखेंगे। और हमारे लिसनर्स, क्योंकि हम पूरी दिल्ली भी सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान भी सुन रहा है, तो हो सकता है कि बाहर से भी लोग आएं, और लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। लेकिन हो भी सकता है कि बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर कुछ कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो सीट खाली जाती, तो फिर वो बहुत लोग उस तरह से आ जाते हैं, तो वैसे भी जाया जा सकता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हमारी दुआएं, शुभकामनाएं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, और मैं जरूर आऊंगा, आपसे भी मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सब 14 मार्च याद रखिए और जल्दी से अपनी सीट बुक करा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और हाँ, ऐसे प्रोग्राम देखकर तो बस यही गुनगुनाने का मन करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।
रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों ये गीत हमने आपको सुनाया तनु वेट्स मनु रिटर्न, मतलब तनु वेट्स मनु 2 से, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आनंद एल राय ने, और इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ थे आर माधवन, जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर और दीपक डोबरियाल। 2015 की सुपरहिट फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 252 करोड़ रुपए, जबकि फिल्म को बनाने में खर्च हुए थे मात्र 39 करोड़ रुपए। जहां तक इस फिल्म की शूटिंग की बात है तो ये फिल्म दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ के अलावा लंदन में भी फिल्माई गई है। दोस्तों दिल्ली और NCR में ये फिल्म कहां फिल्माई गई बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से फिल्मों पर पार की नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपको आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली के हमारे सभी असंख्य श्रोताओं को आज का बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। चलिए बातचीत करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तन्नू वेट्स मन्नू अभी आपने बताया, सीक्वल सर आमतौर पे कई बार बुरी तरह फ्लॉप होते हैं, लेकिन कंगना बहुत ही किस्मत वाली रही। मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ कि पहली फिल्म के मुकाबले तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न का सीक्वल जो है पहले से कई गुना ज्यादा कामयाब हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे श्रोता इस बात को सर एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि सचमुच सीक्वल था। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली फिल्म खत्म होती है। और इस फिल्म को समाप्ति के बाद में ऐसा लगा था कि आनंद एल राय और कंगना जो है, क्योंकि जिम्मी का जो क्लाइमेक्स दिया गया था, तीसरा पार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये संभावनाएं तो बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ड्यू टू कुछ ऐसे कारण बने कि आनंद एल राय और कुछ इनके मन मुताब रहे और ये सीक्वल चलता गया और आदित्य जो फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय दूसरे कैंप में चले गए। लेकिन हम शूटिंग की बात करें तो हमारे श्रोताओं को बड़ी हैरानी होगी कि फिल्म में जो कंगना को दिखाया गया फत्तो वाला जो कैरेक्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और आपने देखा होगा शूटिंग से कुछ दिन पहले जो फिल्म की जो कैमरा टीम है, फिल्म के लोकेशन डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने कुछ सीन शूट किया करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। जी रामजस कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज और जो सेंट स्टीफन कॉलेज का एरिया, वहां पर उनकी 3 दिन शूटिंग चली सर। इसी में जो कंगना थी उनकी एक फ्रेंड का रोल कर रही है, हाथीवाद जो दिखाया उनको खिलाड़ी भी पूरी तरह से, वो वाले शूट पूरी तरह हुए। लेकिन इसी फिल्म में एक सीन है, आपने ध्यान होगा कि जहाँ पर आर माधवन लेक्चर दे रहे हैं, उनके साथ वो भी हैं, वो जो दीपक का लड़का डोबरियाल, हाँ जी। और सामने जो है कंगना राणावत जो है, कंगना वो खेल रही है, स्पोर्ट्समैन है, जो प्रैक्टिस कर रही है सामने उनके। लेकिन वो सीन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में शूट नहीं किया गया था। अच्छा। अब वो सीन जो है फिल्म की लोकेशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ स्टूडेंट्स का था, कुछ मामला ऐसा था और रिटेक बहुत होते थे, तो इस सीन को इन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शूट नहीं किया। ये सीन आपको ताजुब होगा चंडीगढ़ के कॉलेज में शूट हुआ सर। अच्छा चंडीगढ़, ओके, तभी इन लोग चंडीगढ़ भी गए हुए थे। हाँ, क्योंकि चंडीगढ़ को इनको लोकेशन ठीक लगी, वहां पर ऐसा लगा कि हम बड़े सपोर्ट में शूटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब इन्होंने देखा कि शूटिंग भी 2-3 दिन की है, क्योंकि सीन काफी लंबा आपने देखा होगा, दोबारा है, तीसरा है, तो उन्होंने इस सीन को पूरा सिर्फ यहाँ का दिल्ली यूनिवर्सिटी का उन्होंने वो यूज किया सर, जैसे कहते हैं पहले आकर की कैमरा टीम ने वो शूट कर लिया कि सामने कॉलेज का कैंपस का एरिया, लेकिन ग्राउंड और जो कंगना और जो वो पढ़ा रहे हैं अपना माधवन, वो सर सीन जो है मुझे की बात चंडीगढ़ में शूट हुआ। बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही कम हमारे श्रोताओं को आइडिया होगा सर। बिल्कुल, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं था इस बात का। तो क्योंकि और एक मैं बात बिल्कुल खोलना चाहूंगा अपने श्रोताओं के साथ कि इस फिल्म में जो लास्ट में एक दिखाया गया, चूंकि इस फिल्म में मुझे कंगना और फिल्म की जो वो कृष्का लूला फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रोडक्शन कंपनी से, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला था पर्सनली तौर पर। मैं उनसे उमराव में मिला था, के सामने उमराव है सर। तो वहां पर इन दोनों का था, चूंकि उस टाइम नेशनल अवार्ड वगैरह भी डिक्लेयर होने वाले थे, तो कंगना जिससे करीब आधा-पौना घंटा बात हुई थी हम लोगों की। तो कंगना ने बताया था कि मैं यहाँ पर जज्जर और भादोगढ़ में शूटिंग कर रही हूँ लगातार तन्नू वेट्स मन्नू पार्ट 2 की। जी। तो उस समय डायरेक्टर तो नहीं थे, लेकिन ये कृष्णा हमारे साथ बैठी हुई थी, तो कुछ पता नहीं होता है, कई बार बातें निकल जाती है। तो मैंने उन्होंने कहा था कंगना जी को कि आप कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, कोई कागज वगैरह हो, तो कागज तो आसपास नहीं था। उसने सोचा कोई सीरियस बात था, उसने वेटर को बोला कि मुझे कोई पेन ला के दो। तो मैंने कहा जी आप लिख लीजिए, आपका सेकंड पार्टनर पहली फिल्म से बहुत बड़ा हिट होने वाला है। ओके। क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ स्टोरी आइडिया दिया, और आपको ताज्जुब होगा फिल्म का जो लास्ट का क्लाइमेक्स का जो गाना था, अभी आपने सुनाया वो वाला, उसका जो डांस वाला और कुछ सीक्वेंसेस था वो उमराव में शूट हुआ, वो वहां बहादुरगढ़ में नहीं हुआ था। अच्छा, ओके। जो डांस
वो चूंकि वहाँ पर गांव की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, इन्होंने जो बाहर के इनके घर का सीन था, दूसरे वाले सीन थे, वो तो उन्होंने वहाँ शूट कर लिए बहादुरगढ़ में। लोवा खुर्द जगह जो है डांस वाला उन्होंने उमराव में आकर के बाकायदा सेट लगाया, वहाँ पर डिजाइनर ने बिल्कुल वो वाला माहौल क्रिएट किया जो क्रिएट किया गया जो गाँवों में होता है। और ये भी मुझे लगता है बहुत ही कम दर्शक या हमारे श्रोता उस चीज को देख के समझ पाएंगे कि गाना जो है वहाँ पर हो रहा है फार्म हाउस में। जी, आपको फिल्म में लगेगा नहीं, ये गाना जो है वहीं गांव के अंदर हो रहा है। और वैसे बहादुरगढ़ का गांव जो लोवा खुर्द है वो फिल्मी सितारों की पसंद है। बिल्कुल जी, देखिए संजोग की बात की वहाँ लगातार शूटिंग होती है। वो मुझे एक लोकेशन डायरेक्टर है मिस्टर बिन्नी, वो बता रहे थे कि वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये भी एक वजह है सर। जी, मैंने तो सर सुना है कि वहाँ गांव अगर हम जाएं उस गांव में तो कई ऐसी दीवारें, दुकानें और घरों के दरवाजे हैं जहाँ पर किसी न किसी फिल्म की शूटिंग की झलक मिल जाएगी आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। यूट्यूब पे आप देखिए कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आजकल नए लड़के हैं, वो जाकर के पूरा ब्लॉग बना देते हैं कि ये वो घर है, यहाँ पर भैंस खड़ी हुई है, यहाँ पर कंगना तन्नू में ये हुआ था, में ये हुआ था, जंगल में ये हुआ था, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं सर, क्योंकि वो गाँव में पूरी तरह से। अब मजे की बात है, दिल्ली में फिल्म की शूटिंग लोकेशन बहुत कम हुई सर, क्योंकि एनसीआर आपने बोला तो ये फरीदाबाद में शूटिंग रही। दिल्ली का हम कापा छेड़ा बोलेंगे जरूर, चुकी उमराव वहाँ पर शूट हुआ, उमराव के अंदर गाना जो था वो थोड़ा सा उन्होंने कुछ और शूट किया, लेकिन बाकी जो फिल्म एनसीआर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहरी एरिया में, नासिक किसी कॉलेज के अंदर। ओके, जो बाकी अंदर उन्होंने वो लिया, वो उन्होंने पहले से जो होते हैं कैमरा टीम आकर के काम करती है, सब बना के ले जाते हैं वो लोग, उसके लिए यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर, लोकेशन डायरेक्टर वगैरह थे। कंगना वगैरह को बाद में बुलाया गया जिसको ई रिक्शा के उन्होंने सवारी वगैरह कराने की। ओके, वो वाला था। चूंकि मेरी कंगना से बात हुई थी तो वो खुद गांव वालों की बहुत तारीफ कर रही थी। वो कहती थी कि मुझे कहीं लगता नहीं है गांव वालों से मिलकर, और गांव के काफी लोग उस फिल्म का पार्ट थे, उस फिल्म में नजर आते हैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट। वैसे उस गाँव के तो बहुत से लोग कई फिल्मों में हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, कई फिल्मों में। चूंकि जब भी वो हरियाणा वाला को टच होता है तो बड़े बड़े स्टार भी कहते हैं यार यूपी में जाने की बजाय वो लोग इधर आना पसंद करते हैं। तो देखिए सर, एयरपोर्ट के पास में जी दूसरी फैसिलिटी मिल जाती है आसपास में। आप यूपी वगैरह जाते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है। गोविंदा की फिल्म आई थी किल दिल, जी जी, तो मैं उस वक्त गया था वहाँ पर, शूटिंग के वक्त था मैं वहाँ पर, तो मैंने वो गांव देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी लगा, आपसे ढेर सारी बातें की है। अगले हफ्ते फिर आएंगे आपसे एक नई फिल्म के साथ, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, सभी को नमस्ते। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। जी हाँ,
बॉलीवुड में अगर शाहरुख, सलमान, आमिर या रणबीर हैं तो अपन के एफएम रेनबो पर भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आरजे हैं जो आपके मनोरंजन के लिए रहते हैं हमेशा तैयार। और एक हीरो आपके साथ है ही आपका एहसार जिससे आप करते हैं बेशुमार प्यार। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, क्योंकि 3 बजे से हम लेकर आ रहे हैं रेडियो डॉक्टर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। बारिश की बूंद में